छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में रायपुर पश्चिम एक ऐसी सीट है जिसको लेकर के बीजेपी की सांसें अटकी हुई है, क्योंकि वहां से उनके काबीना मंत्री राजेश मूणत चौथी बार अपनी भाग्य की आजमाइश कर रहे हैं और शेख सीडी को लेकर के काफ़ी चर्चे में रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनका दावा है कि उन्होंने इतने विकास कार्य कराए हैं कि उनका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। क्या राजेश मूणत का रास्ता कांग्रेस के विकास उपाध्याय रोक पाएंगे? इस पर हम एनालिसिस करेंगे, आपको बताएंगे। आप भी सोचिए। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल रायपुर पश्चिम इसलिए चर्चे में रहता है क्योंकि ये विधानसभा क्षेत्र जो है वो राजेश मूणत का है। 2003 से वो चुनाव जीतते रहे हैं और यहाँ रमन सरकार में मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। उनका जो सबसे ज़्यादा वो हैवी वेट पड़ रहे हैं वो इस बात पे कि रायपुर एक स्मार्ट सिटी है और उनका जो इलाका पड़ता है वो काफ़ी विकसित है। तो उनका दावा है कि सड़कों से लेकर के स्टेडियम, विश्वविद्यालय, न जाने उन्होंने कितने काम कराए हैं और वो अपनी काम की बदौलत जीतेंगे। लेकिन पिछले चुनाव में और इस चुनाव में जो सबसे बड़ा अंतर है वो अंतर ये है कि इस बार बीएसपी और अजीत जोगी की पार्टी भी मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है। इस बार उनके सामने कांग्रेस से तो वही विकास उपाध्याय ही हैं। आप ने उतारा है उत्तम जायसवाल को और बीएसपी ने उतारा है भोजराज को। तो इस तरह से 4 कैंडिडेट हो गए। लेकिन जो मुकाबला माना जा रहा है वो माना जा रहा है कि वो त्रिकोणीय होगा। उनके लिए जो चिंता की बात है वो चिंता की बात यह है कि 2003 के चुनाव में वो लगभग 36-37,000 वोटों के मार्जिन से जीते थे। लेकिन 2008 का जब चुनाव हुआ तो ये मार्जिन घट करके लगभग 15,000 के आसपास आ गए और 2013 का जो चुनाव हुआ उसमें ये मार्जिन जो है 5-6 हज़ार के आसपास रहा था। यानी कि जीत का मार्जिन उनका लगातार घटा है और जो दम भर रहे हैं वो भर रहे हैं कि उन्होंने विकास कार्य कराया है, इसके बदौलत वो जीतेंगे। कांग्रेस ने इस सीट पे रिस्क लिया है। रिस्क ये लिया है कि विकास उपाध्याय को उसने तीसरी बार टिकट दिया है, क्योंकि उसका मानना ये है कि विकास उपाध्याय लगातार उनको टक्कर दे रहे हैं, उनके जीत के मार्जिन को घटाया है। उनका माइनस पॉइंट ये जा रहा है क्योंकि वो शेख सीडी को लेकर के काफ़ी चर्चे में रहे थे और उसकी वजह से उनकी बहुत बदनामी भी हुई। इसमें कई ऐसी गिरफ्तारियां हुई, एक पत्रकार की भी गिरफ्तारी हुई, कांग्रेस नेता भूपेश बघेल की भी गिरफ्तारी हुई थी, तब वो सुर्खियां बने थे। तो अब देखना ये है कि आखिरकार वो इन सब चीज़ों को, क्योंकि राजनीति में एक चीज़ बहुत मायने रखती है कि आपकी इमेज, आपको लेकर के क्षेत्र में जो प्रचार होता है या आम जनमानस में जो आपकी इमेज होती है वो भी काफ़ी मायने रखती है। तो कहाँ तक ये मैनेज कर ले जाते हैं। और रायपुर में न सिर्फ कांग्रेस के राज बब्बर पहुँचे, नवजोत सिंह सिद्धू पहुँचे और बीजेपी की तरफ से भी नेताओं का जमघट वहाँ पे लगा। लेकिन रायपुर चूँकि वहाँ पे 4-5 सीटें हैं, इसलिए जो भी नेता गया वो 4-5 सीटों के प्रचार में गया। अलबत्ता उन्होंने अपना कितना इमेज सुधारा और कितना वो कवर कर रहे हैं, ताकि जो 5-6 हज़ार की जीत, 5-6 हज़ार से जीत हार कोई बहुत बड़ी जीत हार नहीं होती है। इसलिए थोड़ा बीजेपी उनको लेकर के सशंकित भी है। तो अब देखते हैं कि क्या वहाँ से संदेश निकलता है और वो अपना सीट निकाल ले जाते हैं या कांग्रेस उनका रास्ता रोक देती है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और इसे सब्सक्राइब कीजिए।